गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.2 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन दे विच आपां एक दो गल्लां डिस्कस करनी है इस एक्सरसाइज दे विच, ते उस तो बाद आपां इस क्वेश्चन वाल फिर देखांगे। क्वेश्चन की है एरिया ऑफ सैक्टर। ठीक है, जेकर बेटा उन्होंने एरिया की गल की है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल असीं बाउंड्री नूं लवांगे। ठीक है, इस बाउंड्री दे विच जिन्ना भी आ वाला रीजन है वो सारे रीजन की गल कर रहे हैं, आ सारे रीजन की। ठीक है, मैं इहदे बारे गल करनी चाहांगा, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स ने। बेटा आ जो रीजन शो हो रहे हैं ना तुहानूं, ये सारे रीजन नूं आपां एरिया ऑफ सर्कल कहने हैं। एरिया ऑफ सर्कल आ वाली बाउंड्री भी इहदे विच की है, इनक्लूड है, जिसनूं असीं सर्कमफ्रेंस कह दिंदे हैं। ठीक है, वो कह रहा एरिया ऑफ सैक्टर। सैक्टर मीनस एक पार्ट होएगा इस पूरे दे पूरे रीजन का, ते वो जिहड़ा पार्ट है वो रेडियाई द्वारा जिहड़ा हैगा डिवाइडेड होएगा। ठीक है, जिस तरह क्या एक रेडियस हो गया, आ सेकंड रेडियस हो गया। इन्हां दोनों जिहड़े रेडियस है इन्हां दे विच जिहड़ा कॉमन एंगल है ना आ वाला, इस एंगल का नाम मैं रख देना जी पी। तो जो होने वाला एरिया आया, देखो आ वाला जो एरिया दे अंडर आया, ये सारा जो एरिया असीं फाइंड करना, असीं इहदे बारे गल करनी है भी ये एरिया कितना हो सकता है। ठीक है, आज 4 सानू ऑप्शंस गिवन है, इन्हां विचों एक ऑप्शन लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो भी निक्कियां क्लासां च पढ़िया होया है भी एरिया ऑफ जो सर्कल है ना वो हुंदा राजे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साडे कोल दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जांदियां, क्योंकि ना तो इहदे विच पाई आर स्क्वायर आ रहा किते, ते ना ही इस ऑप्शन विच किते पाई आर स्क्वायर आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इट मींस दोनों ऑप्शंस की हो गईयां, बाहर हो गईयां। ठीक है, क्योंकि चाहे असी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, चाहे असी एरिया पूरे दे पूरे सर्कल का फाइंड कर रहे हैं, इट मींस पाई आर स्क्वायर कुछ सम काइंड ऑफ वर्ड्स दे विच होना चाहिए। इन्हां दोनों ऑप्शंस विच नहीं है, सो ये दोनों ऑप्शंस बाहर। ठीक है, हुण असीं इन्हां दोनों ऑप्शन विच देखना चाहांगे भी की आंसर आ सकता है। बेटा की है भी आ वाली जो ऑप्शन है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इस विच आंदा है। ठीक है, वो की कह रहे हैं पी एक पार्ट लिया, किहदे विचों लिया 180 विचों। पी एक पार्ट लिया, किस विचों लिया 180 विचों। ते जेकर 180 की असीं गल करनी होवे, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देने के सारे स्टूडेंट्स। बेटा 180 आ वाला एंगल बनिया, नीचे नीचे देख लो, जस्ट ऊपर आप बाद में गल कर लेनी है। मेरे को जो आ वाला स्ट्रेट लाइन है ना, जिन्हों असीं डायमीटर कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस ओ, नेम ऑफ द डायमीटर इज ए बी। तो आ 180 है, 180 विच असीं पी ले रहे हैं, जे आ वाला सर्कल तो रह गया, सो आ वाली ऑप्शन भी बाहर हो जाती है। समझ लग रही है ना गल दी। सो इस विच की है बेटा, साडे कोले पाई आर स्क्वायर आ, ओहदा असीं एक पार्ट लिया P अपॉन 180, तो P तो आ वाली पार्ट है, असीं ले रहे हैं 180, तो मैं भी बाहर है। साडे कोल तीन ऑप्शंस तो इस तरह बाहर हो गई, जो लास्ट ऑप्शन बची। हुण साडे कोल होर कोई ऑप्शन भी गिवन नहीं है, तो इनडायरैक्टली साडा आंसर बन जाता है, पर फिर भी आपां नूं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा साडे कोल जे आ वाला पार्ट 180 है, तो इट मींस आ भी कितना हो गया 180। इट मींस सर्कल दे विच सारे जिहड़े एंगल्स ने वो हुंदे ने 360। ठीक है, असी जो पी एंगल लिया है वो 360 विचों लिया है, बट इत्थे कहंदी पी अपॉन 720 डिग्री, 720 डिग्री 360 नहीं है। वेखण विच गलत लग रहा है भी हाँ, ये तो गलत हो सकता है, तो एग्जैक्टली ये गलत नहीं है। यू कैन कैंसल दिस वे, तो क्या है बेटा 2 1 2 2 3 6 2 6 12 and 0, understand? So it can be easily converted to P upon 360 into pi r square. Now look at here beta, pi r square whole area of circle and P 360 एंगल का डिवीजन है, जिसका ਅਸੀਂ एरिया फाइंड करना सिखा वाले ਦਾ। सो ਇਹ वाला अपना फाइनल आंसर आ जाता है। यस कमिंग स्टूडेंट्स, ओके बेटा। सो ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस r। क्लियर? बाकी ਅਸੀਂ एक फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। एरिया आ वाला सर्कल होवे, ठीक है, ते आ दोनों में रेडियस ले ले, इस एंगल ਨੂੰ मैं पहला ਅਸੀਂ थीटा लेट करते ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ मैं जे पी लेट कर लवां
ठीक है। आ वाला जो एरिया ਅਸੀਂ फाइंड करना ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ठीक है, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਅਪਨ 360। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। जस्ट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट आ जाएगा। ठीक है भी, जेकर मैं ऊपर भी 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ नीचे भी 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ थीटा बाय 720 जो कि ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ p ਲਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਟ करते। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a circle shaped grass field of a side 15 meter by means of a 5 meter long rope. What we have to find the area of that part of the field in which the horse can graze. क्वेश्चन की है बेटा, क्वेश्चन की अपने को एक स्क्वायर फील्ड है, उसका मैं नेम जो है ABCD रखता। ठीक है, अब पूरे का पूरा जरा पार्ट है ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। दिस पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। उन्होंने की कीता एक कॉर्नर ते लेट इट बी ए कॉर्नर ते एक हॉर्स जेड़ा सी ओ टाइड करता, एक घोड़ा जेड़ा सी ओ बनता। ओदी जो रस्सी दी लंबाई सी घोड़े दी वो की है 5 मीटर है। ठीक है, इफ इट इज टाइटली क्लोज टू द हॉर्स, जेकर मैं हॉर्स नु कहां भी मूव कर तो इन्नी जगह दे विच मूव कर सकदा है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ठीक है, जेकर उसने ग्रास जो ईट करनी होवे, ग्रास ग्रेस करनी होवे तो जस्ट एने पार्ट विच इजीली ही कैन ग्रेस। इथे किसी होर दा खेत आ गया, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो व्हाट इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। why? because the angle of the square is 90 degree. we know that the angle of the square is 90 degree. ओके, जेकर ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ we know that the angle of square is 90 degree means जो थीटा हैगा बेटा वो हो जाएगा 90 डिग्री। उस तो बाद ਅਸੀਂ जो लेंथ ऑफ द रोप जो है उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ बेटा? रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ बेटा? 5 सेंटीमीटर है। ध्यान नाल बई आ वाला जो रेडियस है बेटा ये लेंथ ऑफ रोप है। सो ये सेम रोप ही है, कोई अलग नहीं है, सेम रोप ही है। तो इन्ने पार्ट दे विच जेड़ा हॉर्स है वो इजीली ग्रेज कर सकता है। ठीक है, ਅਸੀਂ आ वाला जेड़ा एरिया ਸੀ ਉਹ फाइंड करना है कितना है। ਤਾਂ फार्मूला की है? वी हैव टू फार्मूलाज। ठीक है, इनफैक्ट फार्मूला ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੀਟੇ ਨੂੰ 90 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਸੋ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3.14 ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है, जो रेडियस है बेटा अपने को 5 है। ठीक है, नीचे साडे कोले की है 4 है। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? ओके, नाउ इस डेसिमल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 100 ਸਕੁਅਰ ਆਫ 5 is 25 upon 4 25 ones are 25 and 25 fours are 100. Okay beta, so the answer is one ਹੋਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ 2 2s are 4 it is 157 upon 8 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 2s are 8 and 157 is 1s are 157. Okay, ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਪ 5 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਮੀਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੱਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਦਿਸ ਵੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਪ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗੇਨ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ horse can graze the formula is pi capital R square upon 4 okay again pi is 3.14 into R 10 meter square and by 4 okay so now it is 3.14 into 5 10 square is 100 अपॉन 4 बेटा इस डेसिमल को रिड्यूस करेंगे नीचे क्या आ जाएगा अपने कोले 100 100 1 100 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 100 का 100 2 से कैंसिल करो 2 टू द 4 2 दे इसमें भी कैंसिल करो 157 सो अपने कोले आ जाएगा 157 बाय 2 स्क्वायर मीटर ये साडे कोले होल एरिया आया बेटा आ सारा एरिया आया जो अपने कोले होना आंसर आया क्योंकि ਅਸੀਂ रेडियस किथों लिया A पॉइंट तो लिया सारा 10 मीटर लेकिन ਅਸੀਂ फाइंड करना सिर्फ आ वाला पार्ट ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਸ 157/2 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 157/8 ਅਸੀਂ 2 ਐਂਡ 8 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਜੇਕਰ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ 4 ਆਇਆ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 7s are 28 ठीक है 4 5s are 20 plus 2 22 4 1s are 4 plus 6 minus 157 सेम आएगा because 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 1 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 157 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 157 ਹੀ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਕਰਿਓ 157 157 0 it is wrong first of all if you are going to subtract any fraction then make the denominator same by taking LCM just it is 2 and 8 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ LCM ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 8 ਆਏਗਾ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਆਇਆ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 157 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ 8 7 1 and 12 5 7 and 5 1 4 upon 8 this is the final answer